सुप्रभातम। कल मैंने आपको 4 छंदों का वर्णन किया था। राम लक्ष्मण मूर्छा, लक्ष्मण मूर्छा, मूर्छा अर्थात लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप के मैंने 4 छंदों का वर्णन किया था। कक्षा 12 में आज मैं लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप से 5वें छंद का वर्णन कर रही है। अव अपलोक शोक सुत तोरा और सही है निठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमारा तासु तुम प्राण आधारा, सौंप से मोह तुम्हें गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु कहा देहूं ते जाई, उठ किन मोह सिखाबो भाई, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई, प्रभु प्रलाप सुनी कान, बिकल भये बानर निकर, आय गयो हनुमान, जिम करुणा मह वीर रस। कठिन शब्दार्थ को देखेंगे। अपलोक अपयस, शोक माने दुख, तोरा माने तेरा, निठुर माने कठोर, उर माने हृदय, जननी माने मां, तासु माने उसके, प्राण आधारा प्राणों के आधार, गही माने पकड़कर, सब विधि माने हर तरह से, परमहित सच्चा हित ऐसी, कहा माने क्या, तेई माने वहां, बहुविधि माने अनेक प्रकार से, सोच विमोचन शोक से मुक्ति देने वाले राम, सर्वत बहता, सलिल माने जल, और वो जल कैसा, आंसुओं का। तो यहां भावार्थ देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब अपलोक शोक सुत तोरा और सही निठुर कठोर उर्मोरा, अर्थात प्रभु राम कहते हैं पुत्र लक्ष्मण, मेरा यह निष्ठुर, निठुर माने निष्ठुर, निष्ठुर और कठोर हृदय नारी खोने का अपयस और तुम्हारा शोक दोनों को ही सहन करेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारे बिना तो मुझे सीता भी प्राप्त नहीं हो सकती, निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम प्राण आधारा। हे भैया, तुम अपनी माता के एक ही सुत हो, सुत माने पुत्र हो, और तुम ही उस मां के प्राणों के आधार हो। प्राण आधारा, तुम उसके आधार हो। तुम्हारे बिना तुम्हारी मां भी जीवित नहीं रह सकती। सौंपिस मोहि तुम्हें गही पानी, और सब विधि सुखद परम हित जानी। यहां पर प्रभु राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हें हर प्रकार से सुखदाई और हितैषी मान करके तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़ करके मेरे हाथ में सौंपा था।
सबविद सुखद परम हित जानी, और उतरु कहा देहे तेहि अजाई, और उठ किन मोहि सिखावहु भाई। यहां पर प्रभु राम जी कहते हैं कि अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे बिना उन्हें जाकर के क्या उत्तर दूंगा। उठ किन मोहि सिखावो भाई, हे मेरे भाई लक्ष्मण, मुझे यह बात समझाते हुए क्यों नहीं उठ रहे हो। इस प्रकार से प्रभु राम वर्णन करते हुए जब कहते हैं कि बहुविध सोचत सोच विमोचन, और स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। इस प्रकार संसार के प्राणियों की चिंता मुक्त करने वाले भगवान श्री राम स्वयं अनेक प्रकार की चिंताओं में डूब गए हैं, बहुत प्रकार की चिंताओं में डूब गए हैं। उनके कमल जैसे, विलोचन माने नेत्र, उनके कमल जैसे जो विशाल नयन हैं, उन नेत्रों से सर्वत सलिल राजीव दल लोचन, आंसुओं का प्रवाह होने लगा है, अर्थात उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे हैं। तब उमा एक अखंड रघुराई, और नर गति भगत कृपाल दिखाई। तब यहां पर कथावाचक शिव जी ने पार्वती जी को कहा कि देखो, वे राम जो स्वयं संपूर्ण हैं, अर्थात संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, लालन पालन करने वाले हैं, वे अखंड हैं, अद्वितीय हैं, अपने भक्तों को कृपापूर्व नर लीला दिखा रहे हैं। नर गति भगत कृपाल दिखाई, अर्थात वे अपने भक्तों को नर लीला दिखा रहे हैं। वे जानबूझ करके सामान्य नरों जैसा आचरण कर रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर, आए गयो हनुमान, जिमि करुणामय वीर रसो। इस प्रकार से जब भगवान शंकर अपनी पार्वती को बता रहे थे भगवान राम का विलाप का वर्णन, उसी समय प्रभु राम के जब विलाप को देखा, प्रभु का विलाप सुनकर के बानर निकट, यानी बानरों का जो समूह था वो दुख से व्याकुल हो उठा। जैसे ही वो दुखी हुआ, वैसे ही हनुमान जी अचानक इस तरह प्रकट हो गए कि जैसे मानो करुणामय वीर रस, जैसे करुण रस में अचानक ही वीर रस प्रकट हो गया हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान के आने से जो शोक का वातावरण था, वह वातावरण वीरता से ओतप्रोत हो गया। यहां पर जो शिल्प सौंदर्य है, यहां अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा अत्यंत सरल, सहज और भावपूर्ण है। यहां करुण रस के स्थान पर वीर रस का वर्णन किया गया है। सोचत सोच विमोचन में सबंग यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। लाक्षणिकता शक्ति का प्रयोग किया गया है।
सलिल यहाँ अश्रु के लिए आया है। आय गयो वीर रस है, यहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ कवि ने इस प्रकार से वर्णन करते हुए कहा है। अगला छंद देखेंगे। हरसि राम भेंट्यु हनुमाना, और अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वेद तब कीन उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाय प्रभु भेंट्यु भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, और जेहि विधि तवहीं ताहि ले आवा। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हरसि राम भेंट्यु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। कि श्री राम ने प्रसन्न होकर के हनुमान से भेंट की। वे परम ज्ञानी प्रभु होकर भी हनुमान के प्रति बहुत कृतज्ञ हुए। तुरत वेद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। उन्होंने हनुमान का बहुत उपकार माना। तब वैद्य ने तुरंत ही लक्ष्मण का उपचार किया। परिणाम स्वरूप लक्ष्मण प्रसन्न होकर के, हरसाई माने प्रसन्न होकर के उठ बैठे। हृदय लाय प्रभु भेंट्यु भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। हृदय माने दिल से, भ्राता माने भाई, सकल माने सारे, और भालु माने होता है भालु जाति के वनवासी। तो यहाँ कहा है कि हृदय लाय प्रभु भेंट्यु भ्राता, अर्थात होश में आने के बाद राम भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा करके मिले। हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। यह मिलन देख करके वहां जो उपस्थित सभी भालू बानर आदि प्रसन्न हो उठे। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचाना, और जेहि विधि तवहीं ताहि ले आवा। यहाँ पर कपि मुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तवहीं ताहि ले आवा। ले आवा अर्थात ले आना। हनुमान जी, कपि माने हनुमान जी के लिए आया है। हनुमान ने वैद्य को उसी प्रकार तुरंत ही, पुनि माने फिर से, तुरंत फिर से उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां से वह उन्हें ससम्मान लाए थे। यहां पर शिल्प सौंदर्य देखेंगे। भाषा अवधि है, चौपाई छंद है, अनुप्रास अलंकार की छटा सुंदर है कि प्रभु परम भेंट्यु भ्राता तबहि ताहि। अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल, सहज और भावपूर्ण है। अगला छंद देखेंगे कि यह वृतांत दशानन सुनऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, और विविध जतन करिता ही जगावा। जागा निश्चर देखूं कैसा, मानूं कालु देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। वृतांत माने होता है बखान करना, वर्णन करना। दशानन रावण के लिए आया है यहाँ। सुनो माने सुनना। विषाद दुख के लिए होता है, दुख, विषाद माने दुख। सिर धुनेऊ, सिर को धुनना, सिर को पीटना, पछताना।
विविध अनेक प्रकार से, जतन माने होता है प्रयत्न करना, निश्चर माने राक्षस होता, कालु माने काल यानी मौत, देहधरी शरीर धारण करके, वैसा बैठा हुआ, कहू कहो, काहे क्यों, भावार्थ देखेंगे। यह वृतांत दशानन सुनयु, अति विषाद पुण्य पुण्य सिर धुनयु। लक्ष्मण की मूर्छा टूटने और उसके होश में आने का सारा वर्णन रावण ने जैसे ही सुना, तब वह अत्यंत निराशापूर्वक अपने सिर को पीटने लगा, अर्थात पछताने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा और विविध जतन करी ताहि जगावा। वह व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के पास गया और उसको विविध प्रकार से, अनेक प्रकार से प्रयत्न करते हुए उसे गहरी नींद से जगाने लगा। जागा निश्चर देखूं कैसा और मानूं काल देह धरि वैसा। जागने पर, जैसे ही जागा वैसे जागने पर कुंभकर्ण ऐसे दिखाई पड़ रहा था मानो साक्षात काल रूपी देह धारण करके बैठा हुआ है। कुंभकर्ण बूझा कहूं भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। अर्थात कुंभकर्ण रावण से कहता है कि हे भाई, कहो भाई, क्या बात है, तुम अपना मुंह सुखाए हुए क्यों बैठे हुए हो। अर्थात तुम्हें क्या कष्ट है जो इस प्रकार से मुंह को सुखाए हुए बैठे हो। यहां पर शिल्प सौंदर्य में सिर धुनना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। कुंभकर्ण की भाषा उसके व्यक्तित्व के अनुकूल है। अवधी भाषा का प्रभावपूर्ण प्रयोग किया गया है। पुण्य में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। भाषा सहज सरल एवं भावपूर्ण है। अगला छंद देखेंगे कि कथा कही सब तेहि अभिमानी और जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपन सब निश्चर मारे महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी और भट का अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा परे समर मही सवरन धीरा। कठिन शब्दार्थ देखेंगे। अभिमानी कहते हैं अभिमान से अर्थात घमंड से भरा हुआ। हरि यहाँ राम के लिए प्रयोग किया गया है। वैसे हरि माने भगवान होता है, यहाँ हरि जो है राम के लिए आया है, भगवान के लिए आया है। तात माने भाई, कपिन माने वानरों ने, जोधा माने होता है योद्धा, और संघारे माने मारे। दुर्मुख एक भयंकर राक्षस। अनुज आहारी मनुष्यों को खाने वाला अर्थात नरभक्षक। भट माने योद्धा। महोदर एक राक्षस। समर माने युद्ध। रणधीरा रण में कुशल अर्थात युद्ध में कुशल। भावार्थ देखें। कथा कही सब तेहि अभिमानी और जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तब रावण ने अभिमान के साथ यह सारी कथा सुनाई कि कैसे वह सीता का अपहरण करके लाया है। तात कपन सब निश्चर मारे महा जोधा संगारे। और रावण ने कहा कि भाई कुंभकर्ण, रामचंद्र के वानरों ने कई राक्षस मार डाले
और क्या कर दिया, उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर डाला है, महा बड़े बड़े। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी और भट्ट अतिकाय अकंपन भारी। दुर्मुख और देव शत्रु देवांतक, मनुष्य राक्षस नरांतक जिसे कहते हैं, योद्धाओं अतिकाय, और जो राक्षस हैं उन सबका उन्होंने संहार कर दिया है। अपर महोदर आदिक वीरा परे समर महिर सब रणधीरा। और भारी भरकम अतिकाय, भारी भरकम अकंपन और महोदर आदि अन्य वीर रणधीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। रणधीरा युद्ध भूमि में, अर्थात राम ने दुर्मुख देव शत्रु देवांतक मनुष्य भक्षक अर्थात नरांतक महायोद्धा अतिकाय भारी भरकम अकंपन और महोदर जैसे आदि राक्षसों को उन्होंने अन्य वीर रणधीर युद्ध भूमि में मार डाले हैं, अर्थात उनका संहार कर दिया है। अगला सोठा देखेंगे, दोहा के सुनी दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरि आनी अबो सठ चाहत कल्याण। यह दस कंधर रावण के लिए आया है। विलखान विलक करके दुखी होकर के, जगदम्बा कहते हैं सीता को, जगत माता को, हरि हर कर उठा करके, हरि माने यहां उठा करके, हर करके, अपहरण करके, आनी माने लाकर, सठ माने दुष्ट। तो यहां रावण के ये कुवचन सुनकर के कुंभकर्ण दुखी होकर के कहने लगा कि हे दुष्ट, तू जगत जननी माता सीता का अपहरण करके भी अपना कल्याण चाहता है। यह कदापि संभव नहीं है। तुमने जो इतना बड़ा अपराध किया है कि सीता माता का हरण किया है, इससे बड़ा क्या अपराध हो सकता है। अर्थात अब आपका कल्याण होने वाला नहीं है। यहां पर रावण के लिए दस कंधर शब्द का प्रयोग किया गया है और सठ की जगह सठ, बचन की तरह बचन, रणधीरा की तरह रणधीरा के प्रयोग से भाषा में कोमलता आ गई है। कुंभकर्ण बिलखान में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। अवधि भाषा का प्रयोग है। सीता के लिए कुंभकर्ण ने जगदम्बा शब्द का प्रयोग किया है।